होती है। इसलिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जितने भी मंच पर हैं सब गार्जियन हैं और सबको मेरा चरण स्पर्श है, सब हमसे बड़े हैं और हमारे नीचे बहुत सारे गार्जियन हैं, भाई हैं, बहन हैं, अपने बच्चे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद अभी आपने जो बहुत सारी बातें बताई, ये बात मेरे जेहन में भी चलते रहता है कि संस्कृत के साथ सरकार का जो है नीति एक समान नहीं है। सरकार का नीति हमें भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं तो सरकार की नीति, हर नीतियों को हम पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के साथ कहीं ना कहीं जो व्यवहार होना चाहिए सरकार का, उससे हम बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं है। और आने वाला जो करंट विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, उसमें मैंने सोचा है बहुत सारी बातों को संस्कृत के उठाने का। उसमें आपने भी कुछ मुझे बिंदु दिया उठाने के लिए और मेरे दिमाग में भी, तो मेरे संज्ञान में भी कुछ ऐसे बिंदु है जिसको मैं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संस्कृत हमारे देश के लिए एक आवश्यक भाषा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। आज जो संस्कृत का विकास हमारे देश में नहीं हुआ, उसके पीछे एक शासक वर्ग भी रहा। अंग्रेजों का जो शासन रहा हमारे देश में, हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं तो हम बहुत इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका असर लंबे समय तक होते रहता है। जैसे कहते हैं कि कोई होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो उसका असर लंबे समय तक होता है, तो ये होम्योपैथिक जहर इन लोगों ने दिया अंग्रेजों के समय, जो मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जिसको कहते थे, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। इस देश में उसको लॉर्ड का उपाधि दिया गया, उस जंगली आदमी को लॉर्ड का उपाधि दिया गया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता था? हमारे देश की गुरुकुल परंपरा को नष्ट करने वाले उस मैकॉले ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। उस समय कहा जाता था कि 3 लाख से अधिक गुरुकुल थे पूरे देश में। आज 3 लाख गुरुकुल का मतलब समझ सकते हैं उस वक्त की आबादी कितनी थी। लॉर्ड मैकाले की जब बात करते हैं तो उस वक्त की आबादी कितनी थी और आज की आबादी कितनी है। उस वक्त 3 लाख गुरुकुल थे, वहां पर आश्रम की व्यवस्था थी, वहां पर लोग छात्रावास की व्यवस्था थी, और आज हमारे यहाँ छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। और आज हम लोग संस्कृत के नाम पर होते हैं तो कहीं न कहीं एक लंबा इम्पैक्ट हुआ है। वहां पर जो है लॉर्ड मैकाले ने 1832 में एक एजुकेशन चार्टर एक्ट लाया और वो 35 में लागू किया, और 35 में लागू करने के बाद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा खंजर भोंकने का काम किया, और वो खंजर का जो है असर आज तक हमारे देश में हो रहा है। उस खंजर का असर जो है आज तक हमारे देश में हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को मैंडेटरी किया, क्योंकि वो तो लूटने आया था यहाँ पर। अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और बाद में लूटते लूटते हमारे शासक वर्ग का एक पार्ट बन गए वो, और लूटने के लिए सारी व्यवस्था की उसने। कैसे इस देश को लूटेंगे? हमारे लोग अंग्रेजी भाषा को जानते नहीं थे, और अंग्रेज यहाँ पर आए थे वो अंग्रेजी भाषा को जानते थे, तो हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करें, हम उनसे संवाद कैसे करें?